Good morning, students. I hope everyone is safe and healthy. Okay, let's get started with our chapter Perimeter and Area. This chapter you have already studied in 6th class. I hope you remember everything about this. In this video and in this class, I am not going further much about this in depth in the chapter. Actually, I don't want to waste your this session, so I have just taken the basic about this chapter because this is the last video before summer vacation and last notes and assignment. So I don't want to waste your time, so I have taken just the basic about this chapter. Okay, now what is perimeter? It can be defined as the path or the boundary that surrounds a shape. It can also be defined as the length of the outline of a shape. इसका मीनिंग कि पेरीमीटर वो होता है अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी एक शेप बनाया है तो उसकी जो बस बाउंड्री होगी मीन्स जो आउटर पार्ट होगा उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नोन एज आवर पेरीमीटर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई एक स्क्वायर का एक शेप बनाया है तो हम अंदर का जो एरिया है, अंदर का जो पार्ट है उसको कैलकुलेट नहीं करते, जस्ट द बाउंड्री पार्ट, just the outline of the shape we calculate. That is known as perimeter. I hope you remember the perimeter of square, that is 4 into side. अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. एग्जाम्पल, साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर. अगर हमारा एक स्क्वायर है जो 5 सेंटीमीटर का है तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? देन इट्स पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 5 एंड 4 इंटू 5 इज 20 सेंटीमीटर. ओके. Now, the area. It means it can be defined as the space occupied by a flat shape or the surface of an object. Area is measured in square unit such as square centimeter, square inches, etc. अब एरिया क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी हमने वही जो एग्जाम्पल लिया कि मैंने एक स्क्वायर शेप बनाया, जो बाउंड्री हो जाएगी वो तो हमारा पेरीमीटर हो जाता है, और जो अंदर का एरिया होता है, अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एरिया. जैसे कि हम घर खरीदने के लिए भी जाते हैं तो हम पूछते हैं कि कितना एरिया का हमारा जगह है, तो मतलब अंदर का पार्ट मेरा कितना है. दैट्स वन मोर थिंग इज इम्पॉर्टेंट इज हम एरिया को हमेशा स्क्वायर यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे कि स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर इंचेस एक्सेट्रा. ठीक है. ओके, अगेन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, एक एग्जांपल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल is equal to 5 centimeter and breadth is equal to 4 centimeter. Then its area is equal to, formula is equal to length into breadth, that is 5 into 4 and 5 into 4 is 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखो यहाँ पे हमने स्क्वायर लिखा है. ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, एनीथिंग, हमेशा उसके आंसर में स्क्वायर जरूर आएगा. ओके, एक एग्जांपल एक बार दे रखा है. व्हाट इज एन एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल? लेंथ इज 8, ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू डब्ल्यू. अब L इंटू डब्ल्यू भी ब्रेथ और विथ दोनों एक ही मीनिंग होता है. W हेयर इज विथ, तो 8 इंटू 4 दैट इज 32 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि मैं अभी खाली बेसिक ही इस चैप्टर में बता रहा हूँ. तो दिस एंड्स आवर चैप्टर एंड आई हैव गिवन यू द मीन्स, अभी मैंने सबमिट किया है. आप होपफुली आपको विद इन दिस वीक आपको हॉलीडे होमवर्क मिल जाएगा. तो लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे. फर्स्ट इज लर्न एंड राइट मल्टीप्लीकेशन टेबल टिल 20 तक. आपको टेबल पूरा याद होना चाहिए, उसको लिखना भी और उसको याद भी करो. आपको अच्छे से याद होना चाहिए. 15 इंटू 5 कितना होता है, 17 इंटू 7 कितना होता है,
टिल 20 आपको पूरा याद होना चाहिए. ओके, सेकंड, मेक अ लिस्ट ऑफ 5 थिंग्स ईच वेइंग लेस देन हाफ के जी एंड मोर देन हाफ के जी. मतलब 5 चीज़ों का नाम लिखो जो हाफ के जी से कम होता है, 5 चीज़ों का नाम लिखो जो हाफ के जी से ज़्यादा होता है. ठीक है, मतलब एक चीज़, कोई भी एक चीज़ चुने. ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ उठा लो और आप बोलो कि हाफ के जी से ज़्यादा है और हाफ के जी से कम है. ऐसा नहीं, बस एक चीज़ होनी चाहिए. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक मैं मान लेता हूँ पेंसिल. अब एक पेंसिल का जो वेट होगा वो कितना होगा? ऑब्वियसली हाफ के जी से कम होगा, तो वो आ जाएगा लेस देन हाफ के जी में. मोर देन हाफ के जी में आप सोफ़ा. अब एक सोफ़ा क्या होगा? ऑब्वियसली हाफ के जी से ज़्यादा होगा. ठीक है, एग्जाम्पल दोनों का, ये यूज़ नहीं करना. थर्ड, मेक अ स्क्रैप बुक एंड डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन इट. अब एक स्क्रैप बुक बनाना, अब उसमें करना क्या है? ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ फ्लैग्स फ्रॉम एनी 10 कंट्रीज. द फ्लैग शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स. राइट डाउन द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन द फ्लैग. अब आप क्या करना है? एक स्क्रैप बुक बनाना, उसमें चाहे आप ड्रॉ कर सकते हो या पिक्चर भी आप चिपका सकते हो फ्लैग्स के. कितने? 10 कंट्रीज़ के फ्लैग. जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अवर इंडियाज़ फ्लैग. हमारा जो कंट्री का जो फ्लैग है उसमें क्या है? मेनली 3 कलर्स है, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन. ब्लू इज ऑल्सो देयर बट दैट इज नेग्लिजिबल. उसका क्या करना है? अब आपको ऑरेंज, अब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो अब आपको फ्रैक्शन लिखना है उसका. मीन्स ऑरेंज का क्या हो जाएगा? 1/3. ग्रीन वाइट का हो जाएगा 1/3 एंड अगेन ग्रीन का भी हो जाएगा 1/3. ऐसी 10 कंट्रीज़ का आपको फ्लैग ड्रॉ करना है या पेस्ट करना है और उनके हर कलर्स के फ्रैक्शन आपको लिखना है. ठीक है, आई होप यू गॉट इट. नेक्स्ट, एक और आप स्क्रैप बुक बनाना. मीन्स आपको 2 स्क्रैप बुक बनानी है, एक उसके लिए, एक दिस एक्टिविटी. कलेक्ट रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ 10 कार्स इन योर लोकेलिटी. अभी कार्स भी हो सकते हैं, बाइक भी हो सकता है, स्कूटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए. अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है? जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है HR26GQ5551. तो ये मतलब जो कार के जो नंबर होते हैं उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर. अब इनको क्या करना है? 10 कार्स का कलेक्ट करना है. फर्स्ट आपको उनके राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, उसको वर्ड्स में लिखना है. सेकेंड, अरेंज द नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल. इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है. अब प्लेस वैल्यू टेबल में किसको आप यूज़ करोगे? जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या है? 5551 को. ऐसे ही जो नंबर्स का आपको वर्ड में लिखना है वो भी HR26DQ का कुछ नहीं लिखना, बस 5551 का लिखना है, लास्ट के 4 डिजिट का. ओके. थर्ड, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है. लास्ट, मल्टीप्लाई एड सब्ट्रैक्ट दीज नंबर्स विथ ईच अदर. अब जैसे कि आपने 10 नंबर ले लिए हैं तो सबको आप एक दूसरे से मल्टीप्लाई भी करो, सब्ट्रैक्ट भी करो और ऐड भी करो. सब्ट्रैक्ट करने के लिए ऑब्वियसली आप 2 नंबर लोगे तो 10 नंबर हो गए तो अराउंड 20-30 टाइम्स आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. ऐसी एडिशन भी कर सकते हो. अब आपको लगेगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो ऑलरेडी आता है आपको, लेकिन मैक्सिमम गलती हम यहीं पे करते हैं. जो चीज़ हमें सबसे इजी लगती है हमेशा मार्क्स उसी में कटते हैं. मैथ्स डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन हमारी बेसिक गलतियों की वजह से हम मार्क्स कट जाते हैं. आपको टॉपिक सारा समझ में आ जाता है लेकिन फिर भी मैथ से मार्क्स नहीं आ पाते बिकॉज हम छोटी छोटी गलती करते हैं. इसलिए ये वाला लास्ट पार्ट मैंने स्पेशली इसलिए ये दिया है आपको कि आप मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस करो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम गलत कर देते हैं. तो इसको अच्छे से एक अलग से स्क्रैप बुक में करना है. ये दोनों लास्ट की दोनों एक्टिविटी एक अलग अलग स्क्रैप बुक में करना है. ओके, I hope you have a wonderful summer vacation ahead, and I hope our country will get safe with COVID-19 and be safe, be strong. Okay, bye bye.